Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये वाला वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए ये वीडियो आने में लेट हो गया। लेकिन पर आज हम आपके लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब कोई लाइट क्या होती है, जब कोई लाइट किसी मेटालिक सरफेस पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, गिरती है, उस पर फॉल होती है, तब क्या होता है, वहाँ से उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एग्जिट होते हैं, निकलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम इस इफेक्ट को या इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आपका ये कोई एक मेटालिक सरफेस है, तो अब मेटालिक सरफेस है तो मेटल में क्या होंगे, एटम होंगे। एटम में बहुत सारे एटम होंगे और उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे ये कोई मेटल है, मेटल की शीट है, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ऐसे माइनस चार्ज लिए हुए। यहाँ पर देखिए ये चीज़, अब कोई लाइट आके इसी पे गिरी है ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा मेटल के सरफेस से, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो इस फिनोमिना को या इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आपका क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब कोई लाइट किसी मेटालिक सरफेस पे आके गिरती है, तो मेटालिक सरफेस पे क्या होगा, बहुत सारे एटम होंगे, उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को उस मेटालिक सरफेस से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक की नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि ये लाइट के इम्पैक्ट में हो रहा है ना, इम्पैक्ट में हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि आप लोग फोटो खींचते हो तो कैसे होती है फोटो में, यहाँ पर कोई ऐसे रेडिएशन जाती है, आपके फेस से टकराती है, फिर ऐसे वापस आती है, तो वो कैमरा क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो आप कभी कभी फ्लैश जला के खींचते हैं, जैसे अंधेरा रहता है तो फ्लैश ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका वही सेम यहाँ पर भी होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया गया। तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ इंग्लिश लिखी है उसको पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटालिक सरफेस बाय इम्पैक्ट ऑफ लाइट। लाइट को क्या कहेंगे, फोटॉन कहते हैं, ठीक है, लाइट को यहाँ पर फोटॉन से रिफर करते हैं, ऑन देम। तो हेंस द इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने आपको जो बताया हिंदी में, सेम वही इंग्लिश में लिखा है। जब कोई लाइट किसी मेटालिक सरफेस पे गिरती है तो मेटालिक सरफेस से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लाइट के इफेक्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। जब लाइट के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं, ठीक है। Hence the effect is known as photoelectric effect. The ejected electron are called photoelectron. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी सही बात आ गई। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, ये क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ये क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आगे अब कुछ पॉइंट बना के लिखा गया है। क्या लिखा गया है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है, यहाँ से इसमें लिखा गया है कि आपका जो इमिशन हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन का, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एग्जैक्ट जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, जो ये बाहर निकले हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी is dependent on the frequency of light that is incident on the metal surfaces। मतलब ये किस पर डिपेंड करती है, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट पर, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। आपके जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो सब किस पर डिपेंड करते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो आपकी उस इलेक्ट्रॉन की जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, फोटो इलेक्ट्रॉन की
आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है। आगे चलते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच फोटो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ लाइट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज फोटो इमिशन। मतलब क्या लिखा गया है यहाँ पर, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, लाइट आके मेटल सरफेस पे गिरेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि एक कॉमन नेम दे दिया गया, फोटो इमिशन। क्या कहते हैं, फोटो इमिशन। लाइट आके गिरेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पूरे प्रोसेस को या पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भाई, फिनोमिना को तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इमिशन कहते हैं। अब यहाँ पर फोटो इमिशन डिपेंड अपॉन द मेटल यूज, मतलब क्या होता है यहाँ पर जो आपका फोटो इमिशन होगा ये किस पर डिपेंड करता है, मेटल के यूज पर। आपने कौन सी मेटल का ये सीट ली है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। आपने एल्कली और एल्कालाइन अर्थ मेटल की सीट्स ली है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। वाइड मतलब कि यहाँ पर जो आपकी विजुअल लाइट की रेंज होगी उसमें भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने जिंक लिया है तो वो क्या होंगे, आपके अल्ट्रा वायलेट पर भी बाहर आ जाएंगे। उस पर क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट पर भी बाहर आ जाता है। अगर आपने जिंक का लिया है, ठीक है, जिंक का लिया तो जल्दी मतलब क्या होंगे, पहले अगर यहाँ से समझते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट पहले। एल्कली एंड एल्कालाइन लाइन अर्थ मेटल, अगर आपने एल्कली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल का यूज किया है तो ये क्या होंगे, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी या आपकी किसी भी रेंज की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जल्दी आसानी से निकल जाएंगे। जिंक पर क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे जब गिरती है तब बाहर निकलता है। अगर और अनदर कोई भी हम मेटल यूज कर लेते हैं तो आपको उस पर क्या गिराना पड़ेगा, एक्सरे गिरानी पड़ेगी और गामा रे गिरानी पड़ेगी, तब आपके क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो आपका जो फोटो इमिशन होता है ये क्या होता है, दो बातों पर डिपेंड करता है। आपका जो फोटो इमिशन होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मेटल की सीट, कौन से मेटल की सीट ली है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपने किस मेटल की सीट्स ली है। तो यहाँ पर अगर आपने एल्कली एल्कालाइन अर्थ मेटल के लिए तो आपकी भाई कम एनर्जी रहेगी तब भी निकाल देगा बाहर। ठीक है, अगर आपकी जिंक लिया है तो अल्ट्रा वायलेट रे गिरानी पड़ेगी, आपने कोई और लिया है तो एक्सरे और गामा रे गिराइए। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अब बात करते हैं इस फिनोमिना को, भाई किसी ने तो डिस्कवर किया होगा, किसी ने पहले देखा होगा। तो इस फिनोमिना को सबसे पहले हर्ट्ज जी ने देखा था। किसने देखा था, हर्ट्ज ने। यहाँ पर द फिनोमिना ऑफ द फोटो इमिशन वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज। यहाँ पर क्या हुआ था, फोटो इमिशन को सबसे पहले किसने देखा था, हर्ट्ज ने देखा था। तो ये था आपका पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया था हर्ट्ज जी ने, तो उस पर हम बात करते हैं। पहले आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट को। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पर इन्होंने ऐसे एक इवैक्यूएट क्वार्ट्ज बल्ब ले ली। ठीक है, क्वार्ट्ज बल्ब ले ली। ये आपकी क्या है, अल्ट्रा वायलेट रे है, अल्ट्रा वायलेट लाइट या रे बोल लीजिए, अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, अब अल्ट्रा वायलेट लाइट है, यूवी रे है, तो ये आपकी कौन सी, यहाँ पर ये जो आपने मेटल की सीट यूज की है, आपने जो कैथोड यूज किया वो किसका होगा, वो आपका होगा जिंक का। किसका होगा, जिंक का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये लाइट आएगी, ये आपका कैथोड, ये हो गया एनोड। अब यहाँ से ये लाइट आएगी, मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से कोई सोर्स है लाइट का, यहाँ से लाइट आ रही है। अब लाइट आएगी तो यहाँ पर इस मेटल वाले पर सीट पर गिरेगी, यहाँ पर कैथोड पर गिरेगी आकर। ठीक है, यहाँ पर जब गिरेगी तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर कैथोड में और एनोड के बीच में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर पहुँचना चाहेंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए ऐसे ऐसे करते हुए अपने, मतलब इनके पास भाई इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचना स्टार्ट करते हैं। अब जब
इलेक्ट्रॉन निकल के चलना स्टार्ट किया तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन चल दिया ना तो करंट प्रोड्यूस हो गया। इस करंट को कुछ भी उसमें भाई सर्किट में, भाई ये पूरा सेटअप में कुछ भी आपने मतलब कुछ भी सेंसेशन हुआ तो इसको देखने के लिए हमने क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया। तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ भी इसमें डिस्टर्बेंस हुआ तो ये सुई क्या करेगी, डिटेक्ट कर लेगी तुरंत। गैल्वेनोमीटर हमने लगाया और इन दोनों के बीच में नापने के लिए हमने वोल्ट मीटर भी लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर भी लगाया। तो बस ये इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने ऐसे किया था कि यहाँ से इन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट को इस पर जिंक कैथोड पर गिराया था। यहाँ से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकला था, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ तो आपकी सर्किट में क्या हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम गैल्वेनोमीटर, मतलब कि कुछ भी अगर इसमें डिस्टर्बेंस हुआ, भाई इलेक्ट्रॉन निकलने चलने लगे, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ पे ऐसे ऐसे अब फिर उसके बाद क्या हो गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आपका मेजर करेगा। अब यहाँ से यहाँ पर कुछ बैटरी वैटरी लगाई है जहाँ से आप अपना सब सेटअप इन्होंने बनाया था। यहाँ से बैटरी है, ये वोल्ट मीटर मैंने बता दिया। वोल्ट मीटर का काम क्या हो गया, यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। गैल्वेनोमीटर कुछ भी आपका डिस्टर्बेंस हुआ तो उसको मेजर कर लेगा। और यहाँ पर मैंने बता दिया अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर जिंक कैथोड पर गिरेगी। इन्होंने हर जिन्हें क्या लिया था, जिंक का कैथोड लिया था। ठीक है, जिंक का कैथोड लिया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बाहर निकलेंगे, ये एनोड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्टिव हो देंगे। देखो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास। ठीक है, ऐसे अट्रैक्ट होंगे। अब कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो गैल्वेनोमीटर तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसलिए गैल्वेनोमीटर, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर ये दोनों बैटरी है। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंटल इनका सेटअप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, पूरा इनका एक्सपेरिमेंट था। अब यहाँ पर इन्होंने एक और अच्छी बात बताई कि अगर हम लोगों ने जैसे जहाँ से सोर्स से लाइट आ रही है, अगर वहाँ से लाइट आना बंद हो जाए तो तुरंत आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका जो करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन, भाई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद तो इलेक्ट्रॉन का चलना बंद, तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, बंद, चलना बंद हो जाएगा, करंट नहीं रहेगा फिर उसके बाद। तो ये था पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनका पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा जितना भी आपके कॉन्सेप्ट थे मैंने इसमें बता दिया। अब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ लॉ होते हैं, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए, आप लोग भी इसको बना लीजिए, नहीं तो आपकी किताब में बना के दिखाया होगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसका पूरा सेटअप लिख भी सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कैसे सेटअप है, कैसे क्या है। अब इस पे इसके जो लॉ हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ आपके लॉ होते हैं, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके लॉ पे बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो यहाँ पर इसके कुछ लॉ देख लेते हैं हम। यहाँ पर पहला लिखा गया है, द रेट ऑफ फोटो इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेट होता है फोटो इमिशन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल बता, पहले देखो, जैसे आप लोगों ने इमरजेंसी देखी होगी, आपके यहाँ जैसे लाइट नहीं रहती होगी, जैसे घर पे लाइट नहीं है, आप लोग को पढ़ाई करनी है, तो आप लोग क्या करते हो, इमरजेंसी लेते हो। इमरजेंसी में क्या रहता है, ऐसे नंबर्स बने रहते हैं, वहाँ पर बटन लगी रहती है। अगर आप लोग एक पे करते हो तो जल जाती है, मतलब कि धीमी जलती है, थोड़ा क्या हो जाती है, धीमी जलती है। सेकेंड पे करते हैं आप तो तेज़ी से जलने लगती है, उससे तेज। फिर 3 पे ऐसे करते हैं तो और तेज, ऐसे 5 तक या 3 तक पॉइंट बने रहते हैं। तो आपका क्या होता है, पहले धीमी, फिर उससे तेज, उससे तेज। ये क्या होती है, इंटेंसिटी। लाइट की जितनी ज़्यादा मतलब मात्रा होगी, इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से क्वांटिटी, मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, फोटो इमिशन होगा। आप इस तरह भी आपको जो ये इंटेंसिटी है इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आप बाइक चला रहे हो, अब बाइक पर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बैठी होनी चाहिए, नहीं तो तब तो इंटेंसिटी इतनी तेज़ रहती है कि पता ही नहीं लगता कि बाइक की जो स्पीड है 110 जा रहे हैं कि 120 जा रहे हैं कि
आप 90 पर हैं, पता ही नहीं चलता। तो हाँ, वहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, अगर आप इंटेंसिटी, जैसे आप बाइक चला रहे हो तो आप पहले क्या करते हो, पहले जब सीखते हो तो आप धीरे धीरे मतलब डरते हुए बाइक चलाते हो, तो थोड़ी इंटेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है, मतलब धीमी चलाते हो। फिर उसके बाद जब थोड़ा सीख जाते हो थोड़ा तेज़ करते हो, फिर जब एकदम परफेक्ट हो जाते हो तो आप लोग तेज़ी से चलते हैं, चाहे धीमे चलें चाहे तेज़ी, मतलब कि एकदम तेज़ी से चलते हैं। परफेक्ट हो जाते हैं तब तेज़ी से चलते हैं। या आप लोगों ने मान लो बाइक चलाना स्टार्ट किया, पहले रोड ख़राब है तो आप लोग धीरे धीरे चल रहे, थोड़ी रोड अच्छी मिली उससे तेज़ चले, थोड़ा हाईवे मिल गया तब तो आप एकदम तेज़ चल दिए। तो ये होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, कितनी ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो अगर जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अगर उस लाइट की तीव्रता ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इमिशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी कम है तो आपकी जो रेट ऑफ इमिशन होगा वो कम होगा। क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है द वेलोसिटी एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी, आप वेलोसिटी बोल लीजिए या काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी से। मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं होता भाई साहब, साफ बात, कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी क्या करेगी, लाइट गिरा, मतलब कि अगर धीमी लाइट है तो कम इलेक्ट्रॉन निकले, ज़्यादा लाइट है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। अब वहाँ पर उसकी वेलोसिटी से क्या मतलब है आपको, यहाँ पर वेलोसिटी को कोई मतलब ही नहीं। तो क्या होती है वेलोसिटी से, मतलब काइनेटिक एनर्जी किससे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से आपका इंडिपेंडेंट होता है, कोई वास्ता नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। आप धीमी लाइट गिराइए, वहाँ पर कोई मेटल सरफेस है, धीमी लाइट करिए तो आपका क्या होगा, मतलब कि स्लो लाइट है तब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा। फास्ट लाइट है, मतलब कि थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दिए, ज़्यादा तेज लाइट आने लगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और बढ़ा दिए तो और तेज इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन पर उनकी काइनेटिक एनर्जी से कोई वास्ता नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं। बस वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब कि इमिशन की जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, निकलने की दर बढ़ जाती है। यहाँ पर यही लिखा गया, द वेलोसिटी एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर सेकेंड, मतलब क्या होता है एक सेकेंड में उतने कितनी बार ऑक्सीलेशन किया, ये आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट, अगर आपको मान लो ज़्यादा फोटो, जो आपका फोटो मेटल है, आप उस पर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या होगा, आपकी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिराई तो जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। आप लोग इसको भी यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका होता है विग्यो, ठीक है, इस साइड में क्या होता है आपका लैम्डा ज़्यादा होता है, ठीक है, और इस साइड में क्या होता है लैम्डा कम होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा एक फार्मूला V इक्वल एन लैम्डा। एन क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, मान लो यहाँ पर एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। और यहाँ पर भी को क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ मुझे पता है वो सी से डिनोट किया जाए, मान लो यहाँ पर भी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, या स्पीड मान लेते हैं, कुछ लाइट की स्पीड उसी। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, वी को क्या मान लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। अब देखो वैक्यूम में तो सबकी स्पीड क्या होती है, सॉरी वैक्यूम, एयर में सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है। वैक्यूम में बोलिए या एयर में बोलिए, सब क्या होती है वहाँ पर सेम होती है, सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है। अब बात करते हैं, जब मान लीजिए यहाँ से हम लैम्डा को नीचे लेके आए तो यहाँ से v अपॉन लैम्डा इक्वल n हो गया। अब मान लीजिए सबकी स्पीड सेम है तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लैम्डा के। अब यहाँ से समझिए,
अब यहाँ पर देखिए इस तरफ क्या हो रहा है, आपका लैम्डा बढ़ रहा है। लैम्डा बढ़ रहा है मतलब रेड का अगर कोई फोटो मेटालिक पर हम रेड लाइट गिराएं तो रेड लाइट पर क्या होगा, यहाँ पर इसका लैम्डा ज़्यादा होगा। इनके बीच की जो मतलब कि क्या होती है, डिफरेंस होता है, मतलब इनके बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। और यहाँ पर एक जगह पर हम एक फोटो मेटल पर क्या गिराएं, वायलेट लाइट गिराएं। क्या गिराएं, वायलेट लाइट। तो इसका क्या है, लैम्डा कम है। इसका क्या है, ये लैम्डा कम है। तो यहाँ से देखिए अगर जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर हम किसी मेटल्स पर क्या करें, मेटल पर रेड लाइट गिराएं तो वहाँ पर उस जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर हम किसी मेटल पर मतलब कि वायलेट वाली लाइट गिराएं तब क्या होगी, वहाँ पर उसका लैम्डा कम है, लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए ऐसे होगा, एक स्टेप बन गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया होगा। V इक्वल एन लैम्डा से यहाँ से मान लेते हैं V आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो n क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 लैम्डा की। और यहाँ से मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि किसी भी मेटल पर हम रेड लाइट गिराते हैं तो वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी, भाई उसका लैम्डा ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और अगर हम किसी पर वायलेट रहेगा, मतलब कि वायलेट लाइट गिरा दें, कोई भी मेटल सरफेस है उस पर हम वायलेट लाइट गिरा दें, तब क्या होगा, वायलेट का क्या है, लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर निकलेगा वायलेट वाली लाइट गिराने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यही बात कह रहा है कि यहाँ पर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब आते हैं हम अपने 4 वाले पॉइंट। 4 वाला पॉइंट क्या कहता है, द फोटो इमिशन टेक्स प्लेस ओनली above a certain frequency known as threshold frequency। अब जो आपका फोटो इमिशन होता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर होता है। अभी यहाँ पर हमने पीछे वाले में पढ़ा है ना कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, कोई एनर्जी की लाइट गिरेगी। अब लाइट गिरेगी तो लाइट के पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो आपका फोटो इमिशन होता है वो आपका किस पे होता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर। ये नहीं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए, कुछ एक ऐसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिसी पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही बताया कि ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब लाइट गिरेगी तो वहाँ से कुछ ऐसे हमेशा थोड़ी है कि लाइट गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला। अब ऐसी कुछ लाइट गिरेगी तो लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब वो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी उस मतलब कि यहाँ पर जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हमेशा ये तो जरूरी नहीं है कि हर कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये जरूरी नहीं। अब कोई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, उसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे, जब आपको हम पढ़ाने लगेंगे आपका आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बात यहाँ इन्होंने कहा। फिर आगे का क्या कह रहे हैं ये, दिस फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो मेटल यूज्ड। ये क्या होती है, जो आपका यहाँ से सीधी बात है, ये आपके यहाँ पर जो आपका फोटो मेटल यूज्ड किया गया है उसके लिए क्या होगी, हर मतलब कि जो फोटो मेटल यूज किए जा रहे हैं हर एक फोटो मेटल के लिए हर सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। अगर आपने मेटल चेंज कर दिया तो जो लाइट होगी, अब वहाँ पर जो लाइट गिरानी पड़ेगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी। भाई देखो, आप मान लो अभी तक रेड गिरा रहे थे, तब क्या कर रहा था, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा था। अब आपने वहाँ पर क्या किया, मेटल को क्या किया, मान लो चेंज कर दिया, अब रेड गिरा है, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। फिर उसके बाद आपने वायलेट गिरा दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो भाई वहाँ पर आने से क्या हो गया, अगर आपने मेटल चेंज कर दिया तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हर एक मेटल के लिए हर फ्रीक्वेंसी मतलब कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरानी पड़ेगी, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये बात सीधा सीधा कहने का ये मतलब है। अब यहाँ से 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या है हमारा, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब इनका कहने का मतलब है
यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि जैसे ही किसी फोटो मेटल पर लाइट गिरेगी तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या मतलब है, लाइट गिरेगी और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेंगे, जस्ट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे ही लाइट गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकला, बैटरी डांस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये देखो डांस का स्टेप। तो यहाँ से जैसे ही लाइट निकले, जैसे लाइट गिरेगी किसी फोटो मेटल पे इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 5वां पॉइंट। तो ये था आपका पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब अपने हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ।